हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरी लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। हमने ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन स्टार्ट किया है। आज हमारा ये लेक्चर है स्टैटिक जीके का, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हम एक और लेक्चर देख चुके हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही, तो आप वो भी जाकर जरूर देखें। किसी भी एग्जाम की बात करें, यहाँ तक कि सिविल सर्विस लेवल के जो आपके एग्जाम्स होते हैं, एमपीपीएससी, आरपीएससी, इन सब में भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपको हर जगह मिलेगा, तो इसलिए याद रखना है। आज आपको पढ़ना है, जैसे आप लूसेंट में पीछे जाएंगे सबसे ज्यादा, तो लूसेंट में जब सबसे पीछे जाएंगे तो आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, उसके बाद आप एक दो पेज के बाद देखेंगे तो ऐसे लिस्ट बनी हुई है जहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिखे हैं, बगल में मुख्यालय लिखा है। इसमें इनका ईयर नहीं लिखा हुआ है, और ईयर नहीं लिखा है तो आपको याद भी नहीं करना है। जिनके याद करने थे हमने याद कर लिए हैं, ठीक है। इनका सिर्फ आपको मुख्यालय याद रखना है। इसके अलावा कुछ ऐसे आपको ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगे, जैसे आपका शार्क हो गया, है ना, इसके अलावा आपका नाटो हो गया, जो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इनके बारे में करंट अफेयर में आप पढ़ते रहते हैं। जैसे आपका आसियान हो गया, तो ये सारे ब्रिक्स समिट जैसे होती हैं, तो आपको ब्रिक्स अच्छे से पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो है आप समझ गए हम कहाँ की बात कर रहे हैं, वहां से आपको पढ़ना चालू करना है मेरे साथ। इसके अलावा मैं बता दूं कि हम जब पूरी लूसेंट कंप्लीट कर लेंगे तो हम एक टेस्ट लेंगे, कंप्लीट लूसेंट टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट होगा हमारे एप्लीकेशन पर। आपको क्या करना है, वहां पे अभी जाके डाउनलोड कर लेना है, जिससे जब आपके पास नोटिफिकेशन आए तो आपको पता हो कि टेस्ट होने वाला है। जो फर्स्ट रैंक लाएगा वो उसका प्राइस रहेगा 5,000 रुपए। तो फर्स्ट रैंक वाले को 5,000 रुपए इनाम मिलेगा, सेकेंड रैंक वाले को 2500 का इनाम रहेगा, और थर्ड रैंक वाले को 1700 का इनाम मिलेगा। तो आप जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है। चले, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी के आगे संगठन जो है, इसमें याद रखिएगा संगठन का आपको मेनली क्या याद रखना है, मुख्यालय याद रखना है। जो चीजें हम पहले रिलेट करके चल रहे थे, जैसे हमने जिनेवा का जिनेलिया बनाया था, हम वही चीजें करेंगे, नई चीजों को और अच्छे तरीके से रिलेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब ये जो आपका गैट है, WTO, जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो बनने के पहले ये आपका जो गैट कहलाता था वही ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा इसका आपका मुख्यालय कहाँ होगा, जहां WTO का मुख्यालय होगा, तो हो गया आपका जेनेवा। जेनेवा से हमने क्या बनाया है, जेनेलिया बनाया है। जेनेलिया को स्विट्जरलैंड बहुत पसंद है। वैसे भी अभी तक आपको ये याद हो ही गया होगा कि जेनेवा जो है कहाँ है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब गेट से आप क्या करेंगे, इसका सिर्फ एक ही है कि आप क्या बना सकते हैं, गेट, ठीक है, गेट बना सकते हैं। तो आपकी जो जेनेलिया है उसको बहुत बड़े बड़े डेकोरेटेड गेट पसंद है, ठीक है। हमारी जो जेनेलिया जी हैं उनको बड़े बड़े बिल्कुल डेकोरेटेड गेट पसंद है। गेट याद रखिएगा, गेट का आप बनाएंगे गेट से, ठीक है। फिर आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये आपको करंट में कभी कभी मिल जाएगा जब ह्यूमन राइट्स वगैरह का मुद्दा होता है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, मुख्यालय लंदन में। तो लंदन में हम किस लिए जाएंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल में जाएंगे जब घूमने। एमनेस्टी का एक तो आप किससे कर सकते हैं, यहाँ पे मतलब एमनेस्टी का एक पूरा वर्ड ही है, तो आप उसको कट करेंगे तो एम या नेस्टी ये बनेगा नहीं। तो आप एमनेस्टी पूरा याद रखिए कि एमनेस्टी के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, या इंटरनेशनल से भी आप कर सकते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए हम लंदन घूमने जा रहे हैं, ठीक है। लंदन ब्रिटेन में, ये आपको पता ही है। तो ये याद रखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन है इसका मुख्यालय। फिर आता है एशियाई विकास बैंक, ये है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, अब हम कहाँ की विकास की बात कर रहे हैं, एशिया के। एशिया के विकास करने के लिए हमने एक बैंक बनाया है। कहाँ बनाया है, तो ये बनाया है हमने मनीला। मनीला कहाँ है, फिलीपींस में है। तो याद रखिएगा, इसको याद कैसे कर सकते हैं, मनीला में आपको दिख रहा है मनी, ठीक है, मनी दिख रहा है। तो मनी जो है फिलीपींस, अब जैसे एक दो बार आप पढ़ेंगे और जब आप वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि फिलीपींस की राजधानी है मनीला। आप इसमें रिलेट क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे कि जब हम बैंक की बात करेंगे, वो भी एशिया के विकास की बैंक की बात करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारा क्या चाहिए, मनी चाहिए। और सबसे ज्यादा मनी कौन दे रहा है, फिलीपींस दे रहा है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको मनीला पता है कि फिलीपींस में है तो वो अच्छी बात है, तो रिलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनीला का आपने रिलेट कर लिया मनी से, कि जब हम एशिया के विकास करने के लिए बैंक स्टैब्लिश करेंगे तो हमें मनी की जरूरत पड़ेगी, जो देगा फिलीपींस, ठीक है। तो मनीला फिलीपींस में इसका क्या हो गया, हेडक्वार्टर हो गया, मुख्यालय हो गया। फिर दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, ये क्या है आपका, एशियान।
एशियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आसियान जो है दक्षिण पूर्वी जितने भी एशियाई देश हैं उनका एक संघ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया। तो इसको कैसे अब रिलेट कर सकते हैं? इसको रिलेट कर सकते हैं जकार्ता, जकार्ता से आप कर सकते हैं ना, वैसे हम जाने से भी कर सकते हैं, या जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, ये भी आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जकार्ता से बस आपको रिलेट करना है कि जब हम आसियान की बात करते हैं, अच्छा आसियान जो है फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है ऐसे कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ का मुख्यालय कहाँ है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि आपके आसियान जो है, आसियान देश जो हैं उनका मुख्यालय कहाँ है, या आसियान का हेडक्वार्टर, आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा जब हम आसिया अपना बनाते हैं, आसियान आपको लग रहा है ना आशिया टाइप से, तो हम अपना जब आशियाना बनाते हैं तो आशियाना कहाँ बनाते हैं? कहीं जाकर बनाते हैं। जकार्ता का आप जाकर भी कर सकते हैं, तो हम कहाँ जाकर बना रहे हैं? इंडोनेशिया या सिया जी के पास जाकर बना रहे हैं। तो जकार्ता हो गया किससे रिलेटेड? इंडोनेशिया से। हम क्या बना रहे हैं? अपना आशियाना बना रहे हैं। तो आशियाना जाकर हम कहाँ बना रहे हैं? शिया जी के पास, सीता माता के पास आशियाना बनाएंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। तो ये हो गया आपका इंडोनेशिया। जहां भी इंडोनेशिया आएगा वहां हम सिया बनाएंगे, हम शिया बनाएंगे। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि सीता जी से किस देश का नाम है? इंडोनेशिया का। ठीक है, तो सीता जी के पास हम जा रहे हैं अपना आशियाना बनाने, और आशियाना जाकर बनाएंगे, तो ये हो गया आपका जकार्ता। ठीक है, फिर आपका आता है नाटो। ये नाम आपने बहुत बार अभी सुना होगा, जब से नाटो आपका यूक्रेन और रशिया वाला वॉर स्टार्ट हुआ है तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, नाटो। इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी बस ये जाने कि इसकी राजधानी जो है वो ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, मतलब इसकी जो कैपिटल है। तो नाटो को आप क्या कर सकते हैं? एक तो आपने गाना अगर सुना होगा नाटू नाटू वाला, है ना, जो आपका RRR मूवी का नाटू नाटू है, आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि नाटू नाटू जो है उसमें क्या करते हैं हम? बहुत सारे ब्रुश या ब्रश यूज करते हैं। नाटो नाटो गाने में बहुत सारे ब्रश यूज हुए हैं, बड़े बड़े जो ब्रश होते हैं, या आप दांत में सफाई करने वाले जो ब्रश हैं, किसी से भी रिलेट कर सकता है। तो साफ करने वाले जो ब्रश हैं बहुत सारे यूज हुए हैं नाटू नाटू डांस में। तो नाटो क्या हो गया आपका? ब्रुसेल्स हो गया। और बेल्जियम जो है, बेल्जियम आप अगर इसी में रिलेट करना चाहते हैं तो इसका क्या कर सकते हैं आप? बेल्जियम का इसका कर सकते हैं आप जिम से। ठीक है, बेल्जियम का आप सिर्फ जिम कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, या फिर बेला भी कर सकते हैं अगर नाम से रिलेट करना हो। तो हमें क्या करना है, जब हम नाटू नाटू डांस करते हैं तो उसमें हमें जिम जाना पड़ता है और बहुत सारे ब्रश यूज करने पड़ते हैं, है ना, जिससे हमारे पैरों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो आप ऐसे कुछ रिलेट कर लीजिए, नाटू नाटू गाना इमेजिन कर लीजिए, बहुत सारे ब्रश जो है उस गाने में यूज हुए हैं ऐसा इमेजिन कर लीजिए, और उसके लिए बहुत जिम जाके काम करना पड़ा था वो इमेजिन कर लीजिए, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। तो बेल्जियम हो गया, ब्रुसेल्स हो गया, और ये आपका नाटो का क्या हो गया? मुख्यालय हो गया, हेडक्वार्टर हो गया। फिर आता है आपका अफ्रीकी एकता संगठन। अफ्रीकी जो अफ्रीकन देश है उन्होंने एक संगठन बनाया है, तो अफ्रीकी एकता संगठन। अफ्रीका में एकता बनाए रखने के लिए संगठन है, वो कहाँ पे है मुख्यालय? आदिस अबाबा। आदिस अबाबा का आप सिर्फ बाबा याद कर सकते हैं, ठीक है। और इथियोपिया का आप कर सकते हैं पिया, इथियोपिया का कर सकते हैं पिया। तो जब हमारे पिया बाबा की तरह दिखने लग जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अफ्रीका में एकता की बात करते हैं। जब हम अफ्रीका जो है बहुत बड़ा आपका कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, तो उसमें जब हम एकता की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने पिया जी को बोलते हैं कि तुम थोड़ा बाबा की तरह दिखने लग जाओ, बाबा जी बन जाओ, तब तुम्हारी बातें सुनेंगे लोग, है ना, तब एकता एकजुट होकर काम करेंगे। तो अफ्रीका में एकता लाने के लिए हमारे पिया जी क्या बन रहे हैं? बाबा बन रहे हैं। तो ये हो गया आदिस अबाबा। कहाँ मिलेगा आपको? अफ्रीका में, आपको इथियोपिया में मिलेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, अफ्रीकी एकता संगठन है, अफ्रीकी जो आपका संगठन है उसकी ये क्या है? मुख्यालय है। फिर आता है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस आपने बहुत बार सुना होगा नाम, है ना, रेड क्रॉस ज्वाइन भी किया होगा बहुत सारे लोगों ने। इसका मुख्यालय है जेनेवा में। तो आपको रिलेट करना है, जेनेलिया जो है बहुत अच्छे काम करती है, उनको बहुत बड़े बड़े गेट पसंद है, तो आपका गेट हो गया। उसके अलावा उनको दूसरों की हेल्प करना भी पसंद है, तो उन्होंने रेड क्रॉस ज्वाइन किया था। तो आपकी जो जेनेलिया जी है, जेनेलिया ने क्या किया था? रेड क्रॉस ज्वाइन किया था। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आता है शार्क। शार्क जो है ये आपका काठमांडू में है, इसका मुख्यालय, है ना, आपका इंडिया भी शामिल है इसमें।
तो शार्क जो है, शार्क को तो आप शार्क मछली से भी कर सकते हैं, है ना। शार्क मछली जो है, तो काठमांडू से आप क्या करेंगे, यहाँ पे काठ मतलब आपकी लकड़ी, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, या चाहे तो रिलेट कर सकते हैं, नहीं तो याद कर लीजिए कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो जब शार्क जो है काटने आती है किसी को, तो आपको, अगर आपके पास काठ है, लकड़ी है, तो आप बच जाएंगे, नहीं तो फिर वो आपको काट ही देगी, क्योंकि शार्क के दांत बहुत पैने होते हैं, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, है ना। तो शार्क जो है, आप बच सकते हैं अगर आप काठ की किसी चीज में तैर रहे हैं, लकड़ी के ऊपर तैर रहे हैं, तो आप बच सकते हैं। तो ये हो गया काठ, ठीक है, और ये हो गया आपका शार्क। आप चाहे तो ये मांडू से भी कर सकते हैं ना, हमारा जो मांडू है या पांडू है वो शार्क से बहुत ज्यादा डरता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर जो ये नेपाली लोग हैं वो शार्क से डरते हैं और हमेशा अपने साथ एक काठ की लकड़ी लेके चलते हैं, है ना, काठ की डंडी लेके चलते हैं। तो ये हो गया नेपाली लोग जो कि शार्क से डरते हैं और उनके पास एक काठ की क्या रहती है, बड़ी सी डंडी रहती है, काठ, समझ गए आप, काठमांडू को आपको रिलेट करना है। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम है ये, ठीक है, प्रोग्राम की बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए। तो प्रोग्राम की राजधानी, आपके मुख्यालय कहाँ है, यह है नैरोबी में, जो कि है केन्या, ठीक है, केन्या की राजधानी नैरोबी। यहाँ पे हम पर्यावरण के लिए कार्यक्रम करते हैं। इसको कैसे रिलेट करेंगे, जब आजकल के टाइम पे आप देख रहे हैं पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हमारी जो कन्या है, केन्या को आप कर सकते हैं कन्या, छोटी सी कन्या है, वो क्या कर रही है, रो रही है, तो हम उसको बोल रहे हैं नारोबे, ठीक है, नारोबे, कन्या हमारी रो रही है तो हम बोल रहे हैं नारोबे। तो नारोबे से हो गया आपका नैरोबी, कि ना रो, तो हम उसको बोल रहे हैं ना रो। ना रो, हम पर्यावरण के लिए क्या करेंगे, कुछ काम करेंगे, तो पर्यावरण के लिए कार्यक्रम चलाएंगे, ना रो। हम एक छोटी सी कन्या को बोल रहे हैं कि रो मत, ना रो, हम पर्यावरण के लिए कार्यक्रम चलाएंगे। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसका मुख्यालय है केन्या नैरोबी में, ठीक है। एक कन्या है जो रो रही है, तो हम बोल रहे हैं ना रो, पर्यावरण के लिए हम काम करेंगे, हम एनवायरनमेंट के लिए प्रोग्राम चलाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नैरोबी, केन्या। फिर आता है इंटरपोल। इंटरपोल आपका क्या है, मतलब आप बहुत जब मूवीज वगैरह देखते हैं तो देखते हैं कि इंटरपोल जो है इस आतंकवादी का रिसर्च कर रही है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो आपकी पुलिस है वो हो गई इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा लियोन फ्रांस में है, ये थोड़ा अलग नाम है। लियो को आप याद कर सकते हैं, लियोन को आप कर सकते हैं सिर्फ लियो से। जो हमारा लियो है वो क्या हो गया है, फंस गया है, कहाँ फंस गया है, इंटरपोल में। इंटरपोल में उसने कुछ ऐसा इलीगल काम किया था, तो अब इंटरपोल के चक्कर में फंस गया है हमारा लियो। तो लियोन हो गया जो कि फंस गया है, मतलब फ्रांस में है, कहाँ फंस गया है, इंटरपोल के चक्कर में फंस गया, कुछ लीगल काम किया होगा इसलिए फंस गया है। तो लियो से याद रखना है, हमारा लियो फंस गया है इंटरपोल के चक्कर में, तो फ्रांस, लियोन, और कहाँ है इंटरपोल, ये किससे रिलेटेड है, इंटरपोल से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आता है अमेरिकी राज्यों का संगठन, जितने भी अमेरिकी राज्य हैं उनका सबका संगठन, राजधानी, आप इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी आपको दिखेगा सबसे मेन है ना। वॉशिंगटन डीसी में हमने आईएमएफ का मुख्यालय बना रखा है, और उसके अलावा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय बना रखा है। उसके अलावा अमेरिकी राज्य का जो संगठन है तो उसका भी मुख्यालय हमने वॉशिंगटन डीसी में ही बना रखा है। वैसे हमने डीसी को रिलेट किया था, आप मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी रिलेट कर सकते हैं। तो अमेरिकी राज्यों का जो संगठन है उसके लिए भी एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना के रखा है अमेरिका ने, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। वॉशिंगटन डीसी ने, तो याद कर लीजिए कि मेन चीजें आपको वॉशिंगटन डीसी में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेड क्रॉस, सार्क, यूएनईपी, इंटरपोल और अमेरिकी राज्यों का संगठन। फिर आता है अरब लीग, जितने भी अरब नेशन है उन्होंने एक संगठन बना रखा है, ग्रुप बना रखा है। तो इसकी आपको मुख्यालय कहाँ मिलेगा, काहिरा, मिस्र में। मिस्र मतलब आपका इंग्लिश में ये है इजिप्ट, ठीक है। तो ये आपको काहिरा जो है, काहिरा का तो आप कोहरा कर सकते हैं, है ना, कोहरा। अरब में कोहरा जो है वो नहीं पड़ता है, या जो मिस्र वाला इलाका है, मिस्र में, मिस्र को आप मिस्री से भी रिलेट कर सकते हैं। तो जो हमारी काहिरा है उसको अरब में अरब की मिस्री बहुत पसंद है, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोहरा अगर नहीं रिलेट करना है, कोहरा आप तब रिलेट करिए जब आप मिस्र रिलेट नहीं कर रहे हैं। अगर मिस्र कर रहे हैं तो मिस्र का आपका सबसे अच्छा होगा कि भाई मिस्री जो है किसको पसंद है, काहिरा को मिस्री बहुत पसंद है। और कहाँ की मिस्री, अरब की मिस्री पसंद है, ऐसे नहीं इंडिया की मिस्री नहीं पसंद है उसको, अरब वाली मिस्री पसंद है, काफी अच्छे दाने रहते हैं बड़े बड़े। किसको पसंद है, काहिरा को,
मिस्री, तो आपका हो गया मिस्र, काहिरा अरब लीग का मुख्यालय। फिर आता है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ, ये आपका वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, यहाँ पे चर्च के लिए एक काउंसिल बनाई गई है जिसका मुख्यालय है जिनेवा में। तो हमारी जिनेलिया जो है वो चर्चेस के लिए भी काम करती है, तो जब चर्च के लिए काम करेगी तो जो हम काउंसिल बनाएंगे वो भी जिनेवा में बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा जिनेवा क्या कर रहा है, हमारा जिनेवा रेड क्रॉस में भी है, हमारा जिनेवा क्या कर रहा है, उसके अलावा गेट जो है ना, गेट उसको बहुत अच्छा चाहिए होता है डेकोरेटेड, उसके अलावा चर्च के लिए भी काम कर रही है जिनेलिया, ठीक है। फिर आता है यूरोपीय ऊर्जा आयोग, जब हम ऊर्जा की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, आपको पता है यूरोपीय क्या है, यूरोपीय संघ है, यूरोपीय यूनियन है पूरा। तो जितने भी यूरोप के मेन देश हैं जो यूरोपीय संघ में शामिल हैं, वो सब एक साथ काम करते हैं। तो उन सब ने आपस में एक आयोग भी बना रखा है, ऊर्जा के लिए आयोग है। यूरोप अपनी खुद की एक संसद भी बना रखी है, अपना खुद का एक स्पेस सेंटर बना रखा है उस पूरे संगठन ने। तो यहाँ पे उसी संगठन की बात करिए कि उनका जो ऊर्जा आयोग है वो कहाँ मिलेगा आपको, जिनेवा में। तो यूरोप में ऊर्जा का काम कौन देखता है, जिनेलिया देखती है, ठीक है। या जिनेलिया जब यूरोप घूमने जाती है तो उसको बहुत सारी ऊर्जा मिलती है, वो बिल्कुल खुश हो जाती है, एनर्जेटिक हो जाती है। तो हमारी जिनेलिया ऊर्जावान हो जाती है जब वो यूरोप घूमने जाती है। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, या यूरोप में ऊर्जा का काम करती है जिनेलिया, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। फिर है अफ्रीकी आर्थिक आयोग, यहाँ पे इकोनॉमिक किसकी बात कर रहे हैं हम, आर्थिक आयोग की बात कर रहे हैं, है ना। इकोनॉमिक दृष्टि से आपका जो है ये आपका अफ्रीकी आर्थिक आयोग। तो यहाँ पे जो है इसकी भी राजधानी आपको आदिस अबाबा इथियोपिया में ही मिलेगी। तो याद रखिएगा जब हम अफ्रीकी संघ की बात करेंगे, चाहे अफ्रीकी के लिए एकता संघ की बात हो, चाहे अफ्रीकी आर्थिक आयोग हो, हमें मुख्यालय कहाँ मिल रहा है, आदिस अबाबा इथियोपिया में। मतलब हम अपने पिया को ही बोल रहे हैं कि आप बाबा बन जाओ अफ्रीका के लिए, ठीक है। अफ्रीका में एकता लानी है तो हमारे पिया को बाबा बनना है, अफ्रीका में आर्थिक आयोग बनाना है तो हमारे पिया को ही हम बाबा बनाएंगे। तो ये हो गया आदिस अबाबा इथियोपिया में आप पिया उठाएंगे, ठीक है। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग, मतलब आपका जो रिफ्यूजी यहाँ पे सेंटर है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन शरणार्थी मतलब रिफ्यूजी। आपको भी पता है कि बहुत सारे देशों में कहीं आतंकवादी गतिविधियां हैं, कहीं सिविल वॉर है, कुछ ना कुछ अशांति फैली हुई है, तो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एक देश से दूसरे जगह देश जाते हैं। तो जो शरणार्थी होते हैं उनके लिए काम करने वाला कौन है, यूनाइटेड नेशन का शरणार्थी उच्चायोग, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा, जिनेवा में मिलेगा इसका मुख्यालय। मतलब हम शरणार्थी पे भी काम करना चाहते हैं तो कौन शामिल है, जिनेलिया। तो जिनेलिया हमारी रेड क्रॉस में भी काम कर रही है ना, हेल्थ के लिए भी ध्यान दे रही है। उसके अलावा जिनेलिया हमारी क्या कर रही है, उसको डेकोरेटेड गेट चाहिए होता है। उसके अलावा क्या कर रही है जिनेलिया जो है वो शरणार्थियों के लिए, जो आपके रिफ्यूजी होते हैं उनके लिए भी काम कर रही है। उसके अलावा चर्च के लिए जिनेलिया हमारी काम कर रही है। तो जिनेलिया को आपको इमेजिन करना है और हर चीज उसके साथ क्या करनी है, अटैच कर लेनी है कि चर्च के लिए काम कर रही है, रेड क्रॉस के लिए काम कर रही है, उसके अलावा रिफ्यूजी जो है, शरणार्थी जो है, उनके लिए जिनेलिया काम कर रही है। ऐसे आप पूरा एक साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। यूरोप में ऊर्जा के लिए जिनेलिया काम कर रही है, तो ये हो गया आपका जिनेवा। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन, ये होता है अंकटाड। आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है अंकटाड, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। व्यापार है और विकास के लिए सम्मेलन कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका अंकटाड। तो अंकटाड जो है ये भी है आपके जिनेवा में। तो जिनेलिया जो है वो संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर व्यापार और विकास के लिए सम्मेलन कर रही है। हमारी जिनेलिया संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर व्यापार के लिए, उसके विकास के लिए क्या कर रही है, सम्मेलन कर रही है, ठीक है। आप देख ही रहे जिनेवा कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष। यहाँ पे क्या है, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के लिए हम क्या बना रखे हैं, हमने ये फंड बना रखा है, ठीक है। फंड बना रखा है वाइल्ड लाइफ के लिए, वन्य जीव मतलब संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए। तो ये जो है आपको कहाँ मिलेगा, मुख्यालय ग्लांड में। बिल्कुल अलग नाम हो गया ग्लांड। ग्लांड कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो ये भी है कि स्विट्जरलैंड में ही आपको एक शहर मिलेगा ग्लांड, जहाँ पे क्या है, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, जहाँ पे हमने वाइल्ड लाइफ के लिए फंड बना रखा है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। तो यहाँ पे आप याद कैसे करेंगे, जैसे हमने बॉडी में पढ़ा कि बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है ना, और अलग अलग ग्लैंड हमने पढ़े हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो आपका ग्लैंड है आप उससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जब जीवों के संरक्षण की बात करेंगे या जीवों के संरक्षण के लिए जब हम कोई कोष बनाएंगे, फंड बनाएंगे,
तो उसमें हम क्या रखेंगे, ग्लैंड रखेंगे, सबके पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह उसमें शामिल करके रखेंगे, जिससे आने वाले टाइम पे अगर जो जीव हैं अभी वो मर जाते हैं तो आने वाले टाइम पे हम उनको फिर से बना पाए, ठीक है, जीन थेरेपी वगैरह से। तो आप मतलब थोड़ा कठिन हो जाता है ऐसे ग्लैंड याद करना, लेकिन आपको भी पता है कि ग्लैंड याद करना जो है ग्लैंड से ही अच्छे से रिलेट होगा, है ना, या फिर आप लैंड से भी याद कर सकते हैं, लैंड से ग्लैंड, तो ग्लैंड का आप लैंड से भी याद कर सकते हैं कि लैंड जो है हमें बहुत सारा चाहिए होगा जब हम विश्व में जितने भी वन्य जीव हैं उनका संरक्षण करेंगे, तो हमें लैंड बहुत सारा चाहिए होगा। तो हम कहाँ जाएंगे, स्विट्जरलैंड में जाएंगे, स्विट्जरलैंड में हम एक लैंड खरीदेंगे, वहां पे हम वन्य जीव का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे, ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण कोष जो है ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड। फिर ओलंपिक कमेटी जो है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आपको कहाँ मिलेगा, मुख्यालय लुसाने में, ठीक है, लुसाने, ये भी आपको स्विट्जरलैंड में ही मिलेगा, ग्लैंड भी स्विट्जरलैंड में है, लुसाने भी स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो ओलंपिक की जब कमेटी बैठेगी और ये डिसाइड होगा कि ओलंपिक में कौन कौन से गेम्स होंगे, अगला ओलंपिक कहाँ कराएंगे, तो ओलंपिक की कमेटी जो है वो कहाँ बैठेगी, लुसाने में। वहां सब जो है वो कैसे बैठे होंगे, अच्छा लुसाने जो है, तो बघेलखंड में एक वर्ड है रिसाना, रिसाना मतलब कि वो थोड़ा खफा हो जाना, है ना, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं, रिसा गए हैं, तो ओलंपिक कमेटी में बहुत सारे लोग रिसा जाते हैं, है ना, लुसाने, रिसाने कि हमें नहीं, हमारे यहाँ ओलंपिक आप नहीं करवा रहे। या उसके अलावा यहाँ पे आप लूसी भी लगा सकते हैं, लुसाने का आप लूसी, ऐसे लूसी होता है ना कि लूसी लगा दी हमने, चुगली कर दी। तो ओलंपिक कमेटी में जितने लोग बैठते हैं तो स्विट्जरलैंड में बैठते हैं और हम वहां पे क्या करते हैं, एक दूसरे की लूसी लगाते हैं, चुगली करते हैं, जिससे इसके यहाँ नहीं हो, मतलब ओलंपिक जो है अभी जैसे आपको पेरिस ओलंपिक हुआ तो पेरिस में नहीं हो, कहीं और हो जाए, चीन कहीं लूसी लगाता है, कहीं अमेरिका लूसी लगाता है, तो ये लूसी वर्ड याद रखिएगा। ओलंपिक जो है, ओलंपिक कमेटी कहाँ बैठेगी, जहां लूसी लग रही होगी, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो लुसाने आपका स्विट्जरलैंड से रिलेटेड है। फिर आता है पेट्रोलियम उत्पादक देश का संगठन, ये कहलाता है ओपेक, और आपको ऐसे ओपेक नाम से भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा फुल फॉर्म क्या है इसका, जितने भी पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं उन्होंने संघ बना रखा है कि भाई पेट्रोलियम तो हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है, तो ऐसा करो जब हम देश में हर एक देश को भेज रहे हैं तो वैल्यू हम डिसाइड करें कि भाई अभी 100 रुपए जा रहा था लीटर में, तो अब हमें 150 रुपए करना है। तो ये जो वैल्यू कंट्रोल करने के लिए जितने भी पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं इन्होंने एक संगठन बना लिया। अब इसकी राजधानी कहाँ है, तो ये है आपकी वियना, ठीक है, ऑस्ट्रिया, जो हम पढ़ चुके हैं। तो वियना का हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं बीना से। तो बीना जो है पेट्रोलियम उत्पादक देशों के लिए काम कर रही है, जैसे हमारी जेनेलिया काम कर रही है चर्च के लिए, हमारी जेनेलिया काम कर रही है रेड क्रॉस में, तो ऐसे ही हमारी जो बीना है वो किसके लिए काम कर रही है, जो कि पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं, ओपेक के लिए, ठीक है। पेट्रोलियम उत्पादक देश का याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा, ओपेक, ठीक है। ये हो गया आपका वियना। फिर आता है आपका राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ जो है वो, कॉमनवेल्थ आप गेम्स देखते हैं, तो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा ये कहाँ है, लंदन में। तो अगर आपको कॉमनवेल्थ घूमने जाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, लंदन जाना पड़ेगा, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन। वैसे भी आपका जो कॉमनवेल्थ है ये रिलेटेड है आपके ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स से रिलेटेड है तो आप वैसे भी रिलेट कर लेंगे कि लंदन में ही होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है यूरोपीय संसद, जो आपका यूरोपियन यूनियन मैंने बताया, जो आपका EU है, यूरोपियन यूनियन, उसमें जितने भी मेंबर है उन सबकी एक संसद है। तो आपका यूरोपीय पार्लियामेंट जो है, यूरोपीय संसद, ये कहाँ पे है, लग्जमबर्ग, एक छोटी सी यूरोपीय कंट्री है लग्जमबर्ग, वहां पे है। लग्जमबर्ग का आप यहाँ पे लग्जरी से भी कर सकते हैं, ठीक है। लग्जरी, जो यूरोपीय संसद है वो बहुत लग्जूरियस बनी हुई है, मतलब बहुत ही ज्यादा आलीशान टाइप की बनी है, लग्जरी टाइप की बनी हुई है। तो ये हो गया आपका, लग्जरी से रिलेट करना है यूरोपीय संसद को, ठीक है। जो यूरोप की संसद है वो बहुत ज्यादा क्या है, लग्जूरियस है, बहुत लग्जरी सामान रखे हुए हैं उनके संसद में, तो ये रिलेट हो जाएगा आपके लग्जमबर्ग से, ठीक है। फिर आता है यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही इनका है यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जब जैसे हमारा इसरो भेजता रहता है कुछ कुछ प्लान, और कुछ ऐसे भी आपके क्या होते हैं, बड़े बड़े प्लान्स होते हैं जहां पे इसरो यूरोपीय जो आपका स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हेल्प लेता है, इसलिए ये याद रखना जरूरी है। इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा, पेरिस में मिलेगा, है ना। तो याद रखिएगा पेरिस का हम करते हैं कि आप परी से भी बना सकते हैं कि जो हमारी परी है वो
यूरोप में जो स्पेस एजेंसी है वहां पे काम करती है। या अगर आपको याद है कि पेरिस फ्रांस में है, तो बस आपको यही याद करना है कि पेरिस का जो आईफल टावर है वहां देखते हुए हम क्या करते हैं, स्पेस में काम करते हैं। ठीक है, तो स्पेस रिसर्च जो है, स्पेस पे रिसर्च चल रही है, साथ ही साथ वहां पे सामने क्या बना हुआ है, आईफल टावर बना हुआ है। तो हम आईफल टावर देखते रहते हैं और आपसे स्पेस में रिसर्च कर रहे होते हैं। तो आईफल टावर से भी आप क्या रिलेट कर सकते हैं, पेरिस रिलेट कर सकते हैं, परी से भी रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको एक बार रिवाइज करना है। जो आपके लूसेंट में जहां पे सारी चीजें लिखी हुई हैं वहीं पे आप छोटी छोटी अपनी ट्रिक्स भी बनाकर लिख लें, जिससे आपको याद रहे। यूरोपीय जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं, परी कर रही है रिसर्च, यूरोप में स्पेस रिसर्च कर रही है, तो परी हो गया आपका पेरिस से रिलेटेड। ठीक है, पेरिस फ्रांस में है, ये याद हो गया। यूरोपीय संसद जो है बहुत ज्यादा लग्जूरियस हमने बनाई है, तो लग्जमबर्ग हो गया। फिर राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ मैंने बताया ब्रिटेन से संबंधित है, मतलब लंदन हो गया। फिर बात करें अंकटाड, जब हम अंकटाड की बात करते हैं, ठीक है, अंकटाड या फिर इसको अंक से भी आप रिलेट कर सकते हैं, अंक है ना, तो जेनेलिया हो गई। जेनेलिया संयुक्त राष्ट्र में व्यापार और विकास सम्मेलन पे काम कर रही है। फिर हमें क्या करना है, वन्य जीव के लिए संरक्षण करना है, तो बहुत सारा क्या चाहिए, लैंड चाहिए, तो ये हो गया आपका ग्लैंड। ग्लैंड कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। फिर ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक कमेटी जब लोग बैठते हैं तो लूसी लगाते हैं, है ना, तो लूसी लगाना मतलब लुसाने, ये स्विट्जरलैंड में हो गया। पेट्रोलियम उत्पादक, जब पेट्रोल उत्पादक देशों के साथ कौन काम कर रहा है, हमारी बीना काम कर रही है, तो ये हो गया आपका वियना। फिर यहाँ पे आता है अरब लीग। अरब लीग जो है, मैंने आपको बताया था जो काहिरा है उसको मिस्र पसंद है, कहाँ की, अरब की पसंद है, तो मिस्री उसको अरब से ही चाहिए। फिर चर्चेस के लिए कौन काम कर रहा है, हमारी जेनेलिया काम कर रही है। ऊर्जा आयोग, जब जाती है जेनेलिया यूरोप में घूमने तो उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है, तो यूरोपीय ऊर्जा आयोग जेनेवा। फिर अफ्रीका का आर्थिक आयोग जो है, तो अफ्रीका आर्थिक आयोग ये कौन सा, आदिस अबाबा, इथियोपिया, हमारे पिया को हमने बाबा बना दिया। फिर शरणार्थी के लिए कौन काम करेगा, तो ये भी आपकी जेनेलिया काम कर रही है, जो भी रिफ्यूजी हैं उनके लिए भी काम करेगी आपकी जेनेलिया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रेड क्रॉस में कौन काम कर रहा है, जेनेलिया। शार्क, शार्क का मैंने बताया, शार्क आपको पकड़ने जाती है, नेपाली डरते हैं उससे, और अपने साथ एक काठ का क्या लेके घूमते हैं, एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लेके घूमते हैं, या कोई ऐसे आपकी डंडी लेके घूमते हैं। तो काठ याद रखना है, काठमांडू, राजधानी कहाँ की है, काठमांडू, नेपाल की, तो आपका शार्क जो हो गया काठमांडू। फिर यूएनईपी, पर्यावरण के लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा पर्यावरण का कार्यक्रम हम कहाँ करेंगे। एक छोटी सी कन्या है जो कि रो रही है, हम उसको बोल रहे हैं नारो नारो, केन्या, नैरोबी, हम तुम्हारे लिए पर्यावरण कार्यक्रम जरूर करेंगे। फिर आता है इंटरपोल। इंटरपोल में कौन फंस गया था, याद करिए आप, है ना, लियो फंस गया था हमारा, तो ये हो गया आपका लियोन, फ्रांस में, तो हमारा लियो फंस गया था इंटरपोल में। फिर अमेरिकी राज्यों का संगठन, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी में ही मेन चीजें आपको मिलेंगी, तो अमेरिकी राज्यों ने अपना संगठन भी कहाँ बनाया, वॉशिंगटन डीसी में। फिर आगे देखिए, फिर आता है गैट। गैट मैंने आपको बता ही दिया, जिनेलिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए लंदन जाना पड़ेगा। एशिया डेवलपमेंट बैंक, तो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, जब अगर एशिया में हमें डेवलपमेंट करना है बैंकों का, तो हमें मनी चाहिए। मनीला कहाँ की है राजधानी, फिलीपींस की, ठीक है। फिर हम आशियान की बात करें, आशियाना अपना कहाँ बनाना चाहते हैं, जकार्ता में, है ना, शिया जी के पास, तो जाकर सिया जी के पास बनाना चाहते हैं, तो जकार्ता, इंडोनेशिया। फिर नाटो, नाटो मैंने बताया था नाटू नाटू करते हैं, तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े ब्रश होने चाहिए, तो हो गया ब्रुसेल्स। और उसके अलावा मैंने क्या बताया था, हमें जिम जाना पड़ता है, तो ब्रुसेल्स कहाँ रहेगा, आपको बेल्जियम में रहेगा। फिर आता है अफ्रीकी एकता संगठन। एकता के लिए भी हम अपने पिया को क्या बनाएंगे, बाबा बनाएंगे, मतलब आदिस अबाबा, इथियोपिया। आई होप आपको हर एक चीज अच्छे से याद हो गई हो, हमने लास्ट में रिवाइज भी कर लिया, जिससे जितनी भी चीजें पढ़ी हैं कि दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक बैठी रहे। ये सारी चीजें हम टेस्ट में देखेंगे संडे को, तो इसलिए रिवाइज जरूर करिएगा। कोई भी डाउट है कॉल मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।